भागलपुर में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की दिशा में आज एक नई और महत्वपूर्ण पहल की गई। तिलका मांझी इलाके में होमिल हॉस्पिटल का आज शुभारंभ हुआ, जिसका उद्देश्य है आम लोगों को एक ही छत के नीचे किफायती खर्च में आधुनिक और भरोसेमंद इलाज उपलब्ध कराना। होमिल हॉस्पिटल की स्थापना समाज के हर वर्ग को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के उद्देश्य से की गई है। इस अस्पताल के निदेशक डॉक्टर इम्तियाज अहमद, जो MD इंटरनल मेडिसिन है, उन्होंने डायबिटीज में फेलोशिप और जेनेटिक मेडिसिन में डिप्लोमा प्राप्त किया है। डॉक्टर इम्तियाज अहमद का कहना है कि आज भी बहुत से लोग महंगे इलाज के कारण अच्छी चिकित्सा सुविधा से वंचित रह जाते हैं। इसी जरूरत को समझते हुए होमिल हॉस्पिटल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि मरीजों को वन रूफ अंडर ऑल फैसिलिटीज मिल सके। अस्पताल में पूरी तरह से सुसज्जित और वेल इक्विप्ड ICU मौजूद है, जहां आधुनिक मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए हैं। ICU के हर बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा है और आवश्यकता पड़ने पर वेंटिलेटर सपोर्ट भी उपलब्ध कराया जाता है। मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए होमिल हॉस्पिटल में अलग अलग श्रेणी के वार्ड बनाए गए हैं, जहाँ पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग जनरल वार्ड की व्यवस्था है। साथ ही प्राइवेट वार्ड की सुविधा भी मौजूद है। अस्पताल में आधुनिक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाया गया है, जहाँ प्री ऑप और पोस्ट ऑप एरिया पूरी तरह से अलग और सुरक्षित रखे गए हैं। इससे सर्जरी के दौरान मरीजों को बेहतर, सुरक्षित और संक्रमण मुक्त इलाज मिल सके। महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर होमिल हॉस्पिटल में गायनोकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक विभाग को विशेष रूप से सशक्त बनाया गया है। यहाँ महिलाओं से जुड़ी लगभग हर प्रकार की समस्याओं का इलाज उपलब्ध है, चाहे वह सामान्य डिलीवरी हो, सिजेरियन डिलीवरी हो या फिर बच्चेदानी से संबंधित सर्जरी। अगर लोकेशन की बात करें तो होमिल हॉस्पिटल भागलपुर के तिलका मांझी चौक से हटिया रोड पर स्थित है। यह तिलका मांझी चौक से लगभग 50 से 100 मीटर की दूरी पर है और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक हटिया रोड के ठीक सामने स्थित होने के कारण यहां पहुंचना बेहद आसान है। कुल मिलाकर होमिल हॉस्पिटल का उद्देश्य है कि भागलपुर और आसपास के इलाके के लोगों को सस्ती, भरोसेमंद और आधुनिक चिकित्सा सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराना, ताकि बेहतर इलाज हर किसी की पहुँच में हो। क्या कुछ कहते हैं डॉक्टर इम्तियाज अहमद और डॉक्टर फौजिया, सुनिए इस वीडियो में। मैं डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद हूँ। मैं MD इंटरनल मेडिसिन। मेरी स्पेशलिटी डायबिटीज़ में फेलोशिप है। जीरियाट्रिक मेडिसिन में मैंने डिप्लोमा किया है। और यहाँ पे होमिल हॉस्पिटल हमारा खोलने का एक और पर्पस है कि हॉस्पिटल में हर तरह की वन रूफ के अंडर सारी फैसिलिटीज़ हो, जिससे एफोर्डेबल फैसिलिटीज़ हो। तो ये भी हमारा एक पर्पस है, मकसद है कि लोग जो एफोर्डेबल नहीं है, इतना नहीं खर्चा कर सकते हैं, तो उनको एक रूफ के अंडर में अच्छी ट्रीटमेंट मिले। तो इसमें हमारी फैसिलिटीज़ जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, वो हॉस्पिटल रूफ के अंडर ICU है, वार्ड है। वार्ड में भी अलग कैटेगराइज है। जनरल वार्ड है। जनरल वार्ड में 2 जनरल वार्ड हमने अलग अलग रखा है। मेल के लिए अलग जनरल वार्ड है, फीमेल के लिए अलग है। और प्राइवेट वार्ड है, हमारे प्राइवेट वार्ड अटैच टॉयलेट बाथरूम के साथ है। और उसके अलावा हमारे ICU में जो ICU की फैसिलिटीज़ है, 5 बेडेड ICU है, वेल इक्विप्ड है ICUs है हमारे। उसमें अपडेटेड न्यूली इक्विप्ड उसमें मॉनिटर है, वो लगे हुए हैं। और हर बेड पे ऑक्सीजन फैसिलिटीज़ है, वेंटिलेटर के साथ हमारा इक्विप्ड ICU है। मॉड्यूलर OT है, प्री ऑप पोस्ट ऑप एरिया सब जो है सेपरेट है। इसमें अभी एट प्रेजेंट फैसिलिटीज़ नहीं है, बट हम लोग इसके लिए लाइनअप है। हमारा हॉस्पिटल 20 बेडेड हॉस्पिटल है, और जिसमें ICU एंड वार्ड सब कुछ मैंने जो डिटेल में बताया है वो इंक्लूडेड है। तो हमारा नेक्स्ट कमिंग प्लान है कि हम लोग प्रधानमंत्री योजना आयुष्मान के तहत हम लोग रजिस्टर्ड कराएं और उस फैसिलिटीज़ को भी जल्द से जल्द स्टार्ट। अच्छा, शुरुआती दौर में पेशेंट के लिए कोई ऐसी फैसिलिटी होमिल की तरफ से प्रोवाइड करवाई जा रही है, चाहे फीस को लेकर के हो या फिर और दूसरी चीज़ों को लेकर के हो, क्योंकि आजकल तो कंपटीशन का मार्केट हेल्थ भी हो गया है। जी हाँ, अभी जैसे जो पेशेंट है अफोर्डेबल नहीं है, उनके लिए हमारा एक्स्ट्रा उसके लिए हम लोगों ने करके रखा हुआ है, जिसमें हर चीज़ में फ्लैट 50% हम लोग उसमें ऑफ देते हैं। पेशेंट जो अफोर्डेबल नहीं है, उनको आगे से अपनी तरफ से हम लोग बेड चार्ज वगैरह में ऑफ कर देते हैं, उसको रिबेट दे देते हैं, जिससे कि पेशेंट अपना एफोर्डेबल ट्रीटमेंट करके जाए। बहुत लोगों को हम लोग कुछ दवा मेडिसिन भी आगे से प्रोवाइड कराते हैं। और फ्राइडे हमारा एक फ्री OPD चलता है हर वीक में। हर फ्राइडे OPD वो इवनिंग OPD एक है हमारा, वो 6 to 8 का है। पेशेंट को देखते हैं वो फ्री OPD में अप्रोक्स हमारे जैसे लास्ट फ्राइडे समवेयर अराउंड 30 to 40 पेशेंट हमारे थे। 30 से 40। वो हाँ जी, तो उसमें दोनों इंक्लूड हैं। डॉक्टर फौजिया हैं, वो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, मैं फिजिशियन हूँ, तो दोनों के पेशेंट मिला के ये 40। कितनी ये 30 to 40 OPD इवनिंग 6 to 8 है, 6 से 8 बजे के बीच में ये हमारी OPD। शाम के 6 से 8 शाम से 6 से 8 के बीच में एवरी OPD ये फ्री OPD है।
जो लोग हैं जो फीस अफोर्डेबल नहीं कर पाते हैं, ये तो हम लोगों ने उन लोगों के लिए एक सोच करके रखा है कि नहीं वो करें, और उसमें भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो नेक्स्ट डे आए तो नहीं उनका फ़ीस लेना है। इज़ फ्री टू कम एनी डे, वो किसी भी दिन आकर के फिर अपना रिपोर्ट दिखा सकते हैं, बीच में मिल सकते हैं, इस टाइम के बीच में आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो एक फ्री ओपीडी हो जाती है यहाँ पे। मैं डॉक्टर फौजिया हयात फ्रॉम होमिल हॉस्पिटल। मैं MBBS DNB ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिकोलॉजी हूँ और ये हमने होमिल हॉस्पिटल जो है ये हमारा आज ओपन हो रहा है और इस हॉस्पिटल में मोस्टली जो हमारा डिपार्टमेंट है बहुत सारे डिपार्टमेंट है, बट मेरा गायनिकोलॉजी जो पार्ट है यहाँ पे हर तरह का, जैसे नॉर्मल डिलीवरी हो गया, सिजेरियन हो गया, किसी तरह का भी महिला को परेशानी होती है उस तरह का हर तरह का इलाज है यहाँ पे, चाहे वो मेडिकल से लेकर के, ऑपरेशन से लेकर के, नॉर्मल डिलीवरी हो, सिजेरियन हो, बच्चेदानी का ऑपरेशन हो, किसी तरह का भी दिक्कत हो तो हम उसके लिए रेडी हैं। हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को हर तरह से अच्छा करके यहाँ से भेजें, यही हमारी कोशिश रहती है। टाइमिंग क्या है बैठने का आपका यहाँ? मेरी टाइमिंग यहाँ 12 से 4 में अवेलेबल रहती हूँ डेली। जी 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 जी, और बाकी इमरजेंसी रहे तो इमरजेंसी में मैं हमेशा अवेलेबल हूँ हॉस्पिटल। इलाज सस्ता है या महंगा है? इलाज हमारे हर लोगों के लिए है, मतलब कि चाहे वो हर लेवल के लोगों के लिए, कोई भी क्लास का आदमी आए, हमारा डोर खुला है, प्लीज़ वेलकम है, आप आइए। हम जितना कोशिश हो सके हम अपने तरफ से बेहतर इलाज और जितना हो सके अपने तरफ से, चाहे जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी है और जो अफोर्डेबल है उनके लिए भी है। सो इसीलिए हर तरह का इलाज। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड की भी बात आती है, उस तरह का कोई कार्ड एक्सेप्टेबल है? अभी तो हमने वो फैसिलिटी स्टार्ट नहीं की है, बट अगर आप फ्यूचर में हम लोग को लगा तो हम लोग देख सकते हैं आगे उसके लिए।